माय गॉड अम्मी, आपको तो इतना तेज बुखार है। हाँ, हरारत मुझे भी महसूस हो रही थी, लेकिन क्या अम्मी, आप दवा लें, बल्कि आप फौरन उठे, हम अभी डॉक्टर के जाएंगे। बस करो अबीर, बस करो। डॉक्टर क्या कर लेगा? दवाइयां ही देगा ना। उसके पास कोई जादू का इंजेक्शन तो है नहीं जो लगाएगा और एकदम आराम आ जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अम्मी, इलाज भी तो जरूरी है ना, एटलीस्ट आपका टेम्परेचर तो कम होगा। मैं एक काम करती हूँ कि आपके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख देती हूँ। जरूरत नहीं है, एक गोली खाऊंगी तो बुखार उतर जाएगा। अम्मी, आपने जावेद मामू का गम भी तो इतना सवार कर लिया अपने ऊपर। बेटा, अब तो मेरा भी चल चलाव का वक्त है जावेद की तरह। अम्मी, ना किया करें ऐसी बातें आप। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। और अम्मी, आपको पता है इस्लाम ने भी मना किया है ऐसी मायूसी की बातों से। कहाँ कर रही हूँ मायूसी की बातें? नजर नहीं आ रहा? पता नहीं मैं कैसे चल फिर रही। आधी तो उस दिन मर गई थी जब तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से रुखसत हुए थे, और बाकी जावेद की मौत ने मार दिया। अब तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि इतनी मोहलत दे दे कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर रुखसत कर दूं, तुम्हारे हाथ पे लेकर। अम्मी, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। अभी तो आपने हमारी सारी खुशियां देखनी है। मैंने कंपनी में नया एम्प्लॉय हायर किया। आओ तुम्हें से मिलवाऊं। अहमद, जब आपने मिल लिया तो फिर मेरे मिलने की क्या जरूरत? कम ऑन ताबीर, तुम डायरेक्टर हो कंपनी की, तुम्हें पता होना चाहिए। कम, लेट्स गो। आओ ताबीर। इनसे मिलो, हमारे स्टाफ में नया इजाफा, अजान। हेलो। क्यों, है ना सरप्राइज? मैं समझी नहीं। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था अजान का यहाँ आना हमारी कंपनी में जॉब के लिए। जब वाली साहब इन्हें यहाँ लेकर आए तो मुझे बहुत खुशी हुई देखकर इन्हें। अजान से मेरी शादी में मुलाकात हुई थी, ये मुझसे मिलने लॉकअप में भी आया था आंटी के साथ, तो हम दोनों ने पहचान लिया एक दूसरे को। मेरे लिए भी काफी सरप्राइजिंग बात थी। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये अहमद का ऑफिस है। बस यही तो जिंदगी है ना वैसे हैरत की बात। हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा है ना, हमें एक ऐसे ही बंदे की जरूरत थी। आई बिलीव इज द राइट पर्सन फॉर जॉब। और मैं चाहूंगा कि आप ताबीर की हेल्प करें क्योंकि ये कंपनी की डायरेक्टर है। सो आपके आने से पूरी सपोर्ट मिलेगी इसे। लेकिन मैं तो बिजनेस को इतना नहीं समझता, ना ही मैंने कभी पहले जॉब की है। कोई ऐसा खास काम नहीं है, बस रूटीन की मीटिंग्स हैं। काम तो स्टाफ ने करना है, आपको सिर्फ सुपरवाइज करना पड़ेगा। आप मुझसे राब्ते में रहिएगा, मैं गाइड करता रहूंगा आपको। फॉर श्योर। थैंक यू अमर, इस वक्त आजान को जॉब की बहुत जरूरत थी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, ये एक लिमिटेड कंपनी है, इसमें और लोग भी काम कर रहे हैं जैसे आप काम करेंगे। आप कहीं भी जॉब करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी जैसे आपको यहाँ मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूं और दिल लगाकर अपना काम करूं। मुझे पूरा अंदाजा है। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं।
अच्छा मैं चलता हूँ। आओ तुम्हें छोड़ो बाहर तक। नहीं नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ रखें। सी यू, बाय। सो थैंक यू। तुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो ताबीर के मियाँ का दफ्तर है? नहीं अम्मी, आपको मैंने बताया कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। वो तो माजिद ने मीटिंग अरेंज करवा दी थी। मैं वहां गया किसी और काम से था, लेकिन काम कुछ और मिल गया। ये तो अच्छा हुआ कि काम मिल गया, लेकिन बेटा रिश्तेदारी का मामला है। मैं तो कहती हूँ अभी भी देख ले, कोई और नौकरी मिलती तो वो कर ले। मैं नहीं चाहती कि मेरी नंद की बेटी के शौहर के नीचे मेरा बेटा काम करे। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ काफी लोग आए हुए थे और कुछ लोग उनमें से शॉर्ट लिस्टेड भी हुए थे। एकदम से वहाँ अहमर आया और उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। उसने मुझसे खुद बात की जॉब के लिए। उसने मुझे कहा कि उनको किसी एतमाद के आदमी की जरूरत है, तो कह रहा था कि तुम ये जॉब कर लो। बस इतनी सी बात हुई। ताबीर थी वहां उसके साथ? नहीं नहीं अम्मी, वो बाद में आई थी, उसको तो पता भी नहीं था। हो सकता है ताबीर ने अहमर से जिक्र किया हो कि अजान को जॉब की जरूरत है। हो सकता, लेकिन हमें मुश्किल है कि अहमर ने वहां पे खुद फैसला किया था। आप अब क्या कहती हैं कि मैं जॉब करूं कि ना करूं? कुछ और है तो नहीं करने को, तो कर लो, लेकिन हाँ साथ साथ कुछ और भी देखते रहना, अगर कोई और जॉब मिल जाए तो। ठीक है अम्मी। वैसे हर्ज क्या है, काम ही तो करना है ना। अब पता नहीं काम है कौन सा। अम्मी बस कंप्यूटर वर्क है थोड़ा सा, और काम एक्चुअल में है क्या वो मुझे इस मीटिंग में बता देंगे। अम्मी आपको तो पता है मैं जॉब करना ही नहीं चाहता था, चाहे वो ऑफिस की हो या कोई और जॉब। मेरे ख्वाब तो कुछ और थे। अब्बू की डेथ के बाद जिंदगी जिस ट्रैक पर आ गई है तो उसी पर चलना पड़ेगा, और अब तो मैं जिद करने की पोजीशन में नहीं हूं। अब्बू थे तो ये जिद मुझ पे अच्छी भी लगती थी। अब तो और कोई मेरे पास चॉइस भी नहीं, और वैसे भी जरूरतमंद के पास कोई चॉइस नहीं होती है। अच्छा दिल छोटा ना कर, अल्लाह ताला तुझे तरक्की देगा, कामयाबी देगा, और तेरा ख्वाब भी पूरा होगा। मजबूरी है बेटा, मैं तो सिर्फ रिश्तेदारी के डर से कह रही थी कि कहीं कोई बात ना निकल आए। अल्लाह के घर में देर है ढेर नहीं, वो कोई ना कोई राह निकाल ही देगा। तो परेशान ना हो। हमें आप भी परेशान मत, मैं हूं आपके साथ, कोई परेशानी नहीं आएगी, मेरा यकीन रखें। जी सॉरी ज़ारा। देख के क्यों नहीं चल रही हो? होश में भी हो कि नहीं? मैंने कहा ना सॉरी। सॉरी? Come in. Fine. बैठो। देखो अमर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि उस दिन तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हारा डिसीजन सुन लिया था, बट ट्रूली स्पीकिंग मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप ताबीर को बिजनेस में लाने की बात कर रही हैं? ऑब्वियसली
देखो तुम उससे मोहब्बत करते हो, वो तुम्हें अच्छी लगती है, तुमने उससे शादी कर ली, मैंने टॉलरेट कर लिया, दैट्स इट। अब उसको फैमिली बिजनेस में एंटर करने की क्या ज़रूरत है? तुमने ये भी नहीं सोचा कि ज़ारा फील करेगी। एंड अबव ऑल उस लड़की को बिजनेस का कुछ भी पता नहीं है, शी नोज नथिंग अबाउट इट। अगर वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाई और यू नो दिस वे हमारा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। नहीं मामा, मैं चाहता हूँ वो काम करे, हमारे बिजनेस में आए। आपको नहीं पता वो कितनी स्मार्ट है, कितनी इंटेलिजेंट है। उसके आइडियाज, उसकी चीजों को देखने का अंदाज, उसकी पॉजिटिव अप्रोच आपको बहुत मुतासिर करेगा। बस प्लीज, तुम्हें जरा सी कोई बात समझाने लगो तो तुम उसके कसीदे पढ़ना शुरू हो जाते हो। Why don't you understand? ये हमारा फैमिली बिजनेस है। तो वो भी फैमिली का हिस्सा है। फैमिली से बाहर से आई हुई। So what मॉम, मेरी बीवी है वो, आपकी बहू। I know। बस तुम एक बात क्यों समझते नहीं हो कि बिजनेस में इस तरह की इमोशनल चीजें नहीं काम करती हैं, रिलेशनशिप्स नहीं चलते। ये माँ बहन भाई भाभी बेटा ये सब कुछ नहीं होता। जो कंपनी के सेट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, उन्हीं को फॉलो करना होता है। और अब मैं तुम्हें बात एक क्लियरली समझा दूं, नो मैटर व्हाट, बिजनेस के तमाम मेजर डिसीजंस हमारे कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही होंगे। ऑब्वियसली, और मैं भी यही चाहता, और हम सबका कंबाइंड इंटरेस्ट तो यही है कि कंपनी ग्रो करे, ये बिजनेस आगे बढ़े। खुदा ना खास्ता अगर कोई हर्डल आती है तो मैं आप सबके साथ खड़ा हूँगा। चलो फिर तो ठीक है, अब तुमसे मीटिंग में बात होगी। ठीक है। Look after yourself. ऑफिस। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, बहुत जिद्दी हो गई। मैं समझ सकती हूँ, और मुझे पता है कि वो नहीं चाहती कि मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। देखो ताबीर, तुम मेरी वाइफ हो, जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी, और मैं वो करूँगा जो तुम चाहोगी। लेकिन किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हमारे बीच में, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन अहमर, हम उन्हें नाराज भी तो नहीं कर सकते। कौन कर रहा नाराज हो रहे? कौन कर रहा है? बताओ मुझे। उनकी मैं हर बात मानता हूं यार, हर बात। देखो, बिजनेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है। मैं अपनी पूरी एफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी भी फीलिंग्स हैं यार, मैं भी हर्ट होता हूं। अब कौन समझाए उन्हें? अच्छा अहमर, रिलैक्स हो जाए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। नहीं, रहने दो। कॉफी हम कहीं बाहर से पियेंगे, जहां तन्हाई हो, अच्छी सी जगह हो, तुम और मैं। चलें चलते हैं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक, तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूं मैं। और हाँ, मैं ज्यादा इंतजार करने वाला हस्बैंड नहीं हूं। जल्दी आओ। अब उसी को फेस करो, उसी के पास काम करना पड़ेगा। बड़ी अजीब सिचुएशन है यार। एक तो तुम हर जगह ना ये पेड़ गिनने बैठ जाते हो। काम पर फोकस करो, अपने काम से काम रखो, और क्या। मैं इंसान हूं। अच्छा, तो इसका अंदाजा कब हुआ आपको? ये मजाक नहीं है, आप इसे सीरियसली देखिए। मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा। अगर मैं इसे सीरियसली लूँ ना, तो तुम नाशुक्री कर रहे हो।
लोग सालों धक्के खाते हैं, फाके करते हैं, और एक तुम हो, यहाँ तुम घर से निकले, वहां तुम्हें जॉब मिल गई, तुम्हें तो मिठाई बांटनी चाहिए। ये यहाँ जॉब नहीं करनी, वहां जॉब नहीं करनी, यहाँ ये मसला है, वहां वो मसला है, इन सब चक्करों में मत पड़ो, अपने काम पर फोकस करो। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा, मैं सिर्फ मशवरा मांग रहा हूँ आपसे, और कुछ नहीं। तो मेरा मशवरा ये है कि रोज सुबह टाइम से ऑफिस जाओ, टाइम से घर आओ, अपने काम से काम रखो, मानोगे? ठीक है जनाब। That's good. चाय पियो, ठंडी हो रही है। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे बहुत काम है आज। तुम हो? नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। तुम्हें जाना चाहिए, बल्कि तुम जाओ, माहौल में एडजस्ट होगी, तुम्हें काम का अंदाजा होगा। अच्छा ठीक है, ये बताएं खाना घर खाएंगे आज? बिल्कुल भी नहीं, घर का खाना खा के थक चुका हूँ मैं बहुत ज्यादा। एक नया रेस्टोरेंट खुला है बाहर, चाइनीज रेस्टोरेंट, हम वहां जाएंगे खाना खाने आज। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे हम आवारा नहीं होते जा रहे? आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। यस मैम, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं पे आपके सिग्नेचर चाहिए। आपका तारुफ? मेरा नाम आजान। आजान, आप यहाँ कैसे? जी मैंने अभी कल ही ज्वाइन किया ऑफिस। ओह आई सी, दैट मींस यू आर न्यू इन द स्टाफ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? जी मैं एज अ कोऑर्डिनेटर हायर हुआ और मैं एडमिन के कुछ मामलात भी देखता हूँ। आपको अपॉइंट किसने किया है वैसे? जी लेटर तो जमाली साहब ने इशू किया था और मेरी हायरिंग अहमद साहब ने की है। ओके, वैसे आई डोंट नो, बट आई एम कंफ्यूज्ड, लाइक आई हैव सीन यू समवेयर। आप इसी शहर में रहते हो? जी मैं इसी शहर में रहता हूँ। आपने मुझे किसी कमर्शियल में देखा होगा क्योंकि मैं फ्री वक्त में मॉडलिंग भी करता हूँ। अरे दैट्स ऑसम। ओके, कैरी ऑन। मैम प्लीज सिग्नेचर्स। जी जरूर। थैंक यू। थैंक यू। मैंने इस लड़के को कहाँ देखा है? हाँ जमाली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज 4 बजे की मीटिंग है, लेकिन अभी तक मेरा राब्ता नहीं हो सका 2 डायरेक्टर से। यार मेरा भी आज मूड नहीं है, ऐसा करो कल रख लो। ठीक है सर, मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो जी मैडम, आज 4 बजे वाली मीटिंग कैंसिल हो गई है। कुछ डायरेक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। तुम क्या कह रहे हो जमाली? कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगर 1-2 मेंबर्स ना भी हो तो मीटिंग तो की जा सकती है ना। बस मैडम वो अहमद साहब को मैंने बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मीटिंग कैंसिल कर दें। ये अहमद मीटिंग क्यों अवॉइड करना चाह रहे हैं? मैडम मैं क्या कह सकता हूँ, आप ऐसा कीजिए, आप ऑफिस आ जाइए, उनसे पूछ लें, या फिर कल आकर कोई नई डेट डिसाइड कर लेते हैं मीटिंग के लिए। आइंदा मुझसे पूछ लिया करो कोई भी इस किस्म का डिसीजन लेने से पहले। तुम कुछ ज्यादा ही चमचागिरी करने लगे हो अहमद की। ठीक है मैडम, आइंदा से मैं ऐसे ही करूँगा। कैसे करोगे? वैसे ही जैसे अभी करते चले आए हो? नहीं मैडम, मैं आपसे पूछ लिया करूँगा कुछ भी करने से पहले। बस ठीक है, मैं कल ऑफिस आके तो खुद देखती हूँ चीजें सब। ओके।
हेलो, हाय अलमास, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है, इतने दिनों से तुमने चक्कर ही नहीं लगाया हमारी तरफ। आप तो जानती हैं सारा को, वो जब भी अहमद और ताबीर को एक साथ देखती है बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये तो सब किस्मत के फैसले हैं ना, और फिर हम कर भी क्या सकते। और तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि सारा इस घर की बहू बने। खैर, सारा एक सेंसिबल लड़की है, तुम उसे समझाओ एंड आई एम श्योर शी विल अंडरस्टैंड। मैंने तो बहुत समझाया है उसे, अब आपको ही आना पड़ेगा उसे समझाने के लिए। आप आएंगी तो आपसे कुछ और बातें भी डिस्कस करनी है। एक बात कहूँ, मेरे ख्याल में ये हमारी ही गलती है। वक्त से पहले बच्चों को रिश्तों के बंधन में नहीं बांधना चाहिए था। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं ना, बस फिर आगे जो उनकी किस्मत। अरे, इट्स टू लेट, हमें काम करते हुए पता ही नहीं चला। जी 7:30 हो गए शाम के। अब जमाली साहब, आप एक काम कीजिए, ये मेरे ड्राइवर को फोन करके पता करें वो आया क्यों नहीं है अभी तक। कहाँ हो? अच्छा, ठीक है। क्या हुआ? उसकी मिसेस बीमार हो गई, वो घर चला गया। What? तो मेरी गाड़ी किधर है? गाड़ी वो साथ ले गया। My God, क्या स्टूपिड आदमी है ये। एटलीस्ट मुझे बता के तो जाता, या फिर मुझे घर ड्रॉप करके जाता। अब मैं कैसे घर जाऊंगी? कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं इसके लिए। अजान, आप ड्राइव कर लेते हो? जी। आप ड्रॉप कर देंगे मैडम को? जी श्योर। लेकिन किस गाड़ी पे? मेरी गाड़ी ले जाए आप। तो आप कैसे जाएंगे जमाली साहब? मैं कोई भी अरेंजमेंट कर लूंगा अपने लिए, घर से गाड़ी मैं खुद ले लूंगा। अजीब लोग हैं वैसे ये। अगर आप थोड़ा वेट कर लें तो मैं मैडम को छोड़कर आपकी गाड़ी वापस ला सकता। ये ठीक है, लेकिन जमाली साहब आप हमारे साथ भी तो जा सकते हैं। नहीं, मुझे अभी कुछ काम है। हमारे क्लोथिंग ब्रांड के फोटोशूट के लिए टैलेंट एजेंसी से कुछ लोग आ रहे हैं, तो उनसे मेरी मीटिंग है। आप आराम से अपना टाइम लीजिए, अजान आपको ड्रॉप कर देगा और गाड़ी वापस ले आएगा। आजान, यस मैम। आप भी तो मॉडलिंग करते हो ना? यस मैम। दैट्स गुड। आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ मुझे। जी श्योर। ये लीजिए मैम। You're good looking। और आपने काफी लीडिंग ब्रांड्स के लिए भी काम किया है। या मैम, थैंक यू। बस वालिद साहब के इंतकाल के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई और जॉब करना पड़ गई, वरना मॉडलिंग तो मेरा पैशन है। That's great। तो फिर आप एक काम कीजिए आजान, आप जमाली साहब के साथ हमारे नेक्स्ट शूट की डिटेल्स डिस्कस कर लीजिए। हमारे क्लोथिंग ब्रांड का नेक्स्ट शूट एज अ मॉडल आप ही करेंगे इंशाल्लाह। जी जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच मैम। कंग्रेचुलेशंस। जमाली साहब, ठीक है, फिर आपसे इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। आप काइंडली ये फाइल्स की अपडेट मुझे सुबह दे दीजिएगा, हम देख लेंगे। राइट मैम। ओके, ये लो अजान। हाँ, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।
ड्रॉप करने का बहुत शुक्रिया अजान। इट्स ओके। सी यू टुमारो। बाय। जी जमाली साहब, मैं आ रहा हूँ। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा,